अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 22 जुलाई 2022। 22 जुलाई 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। as well as this video is bilingual, it means I will explain in Hindi as well as in English, तो आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। साथ ही साथ अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। फॉर द लास्ट 2 days आई वॉज नॉट अपलोडिंग वीडियो बिकॉज यू नो दैट माई एग्जाम वॉज अपकमिंग। ठीक है, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, इसकी वजह से आई वॉज अनडिस्टर्ब्ड। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम्स हो रही थी, बट देयर इज नो टेंशन, देयर इज नो नीड टू टेक एनी टेंशन। ओके, डोंट वरी, आई विल क्लियर ऑल योर बैकलॉग्स। ठीक है, बैकलॉग्स आपके मैं सारे क्लियर कर दूंगा थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेज न्यूज़। ठीक है, तो एक्सटर्नल सोर्सेज की न्यूज़ से मैं आपको सारी जितनी बैकलॉग्स आपकी छुट्टी हुई न्यूज़ है वो सारे मैं आपके क्लियर कर दूंगा। ओके, नाउ वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम और लेट्स डिस्कस द एमसीक्यूज। मैंने कुछ एमसीक्यूज आपके लिए हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। रिसेंटली अभी एक रिपोर्ट के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक डाटा रिलीज की है और ये डाटा ये बताती है कि जो इंडियंस है ना, इंडियन सिटीजनशिप को छोड़कर किसी और कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी जो इंडियन सबसे ज़्यादा उस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ उनकी सिटीजनशिप एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। ए यूके, बी यूएसए, सी यूएई एंड डी जर्मनी। ओके, आप ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं आपको बताऊंगा सारे क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, सो दैट मेरे को पता चले कि आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो मुझे भी पता चल दे रहे हैं। ठीक है, रिसेंटली कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन CBC रिसेंटली डेवलप किया है उन्होंने एक सेट ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड फॉर विच इंस्टीट्यूशन। किस इंस्टीट्यूशन के लिए इन्होंने एक नेशनल स्टैंडर्ड सेटअप किया है, डेवलप किया है? तो ये आपके सामने ऑप्शन है। ए बैंकिंग एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, बी सिविल सर्विस एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, सी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ओके, एंड डी MSCME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, सो दीज आर द 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन। 2022 का रिसेंटली अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्ट कराया गया फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये आपको बताना है रिसेंटली अभी कौन से वे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सिलेक्ट किया गया है, कौन से वे प्रेसिडेंट है ये। ठीक है, 15th आपको मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियर कट यहाँ पर मेंशन किया हुआ दिखेगा, आर्टिकल में भी 15th यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो इसको बताने की आपको ऐसी जरूरत नहीं, लेकिन आपको नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज UPSC एस्पिरेंट के लिए तो बहुत ही आपको पता है मुंह पे होना चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये 15th प्रेसिडेंट है और हु बिलोंग फ्रॉम संथाल कम्युनिटी। ठीक है, संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। नाउ 4th क्वेश्चन क्या है? विच स्टेट एंड यूटी हैज़ लॉन्च फर्स्ट AI पावर्ड डिजिटल लोक अदालत। ठीक है, किस स्टेट और यूटी ने अभी रिसेंटली पहला AI पावर्ड और डिजिटल लोक अदालत लॉन्च किया है? ऑप्शन आर एज फॉलोज। ए केरला, बी तेलंगाना एंड सी राजस्थान एंड डी उड़ीसा। ओके, सो दीज आर द 4 क्वेश्चंस फॉर यू। ओके, लेट मी गिव यू आंसर। ठीक है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ओके, प्लीज नोट डाउन करते जाइएगा। किस कंट्री को सबसे ज्यादा सिटीजनशिप एक्वायर किया है इंडिया ने छोड़कर? USA की। ठीक है, तो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। USA में सबसे ज्यादा अब तक गए हैं, बताया जा रहा है कि एक एस्टिमेट से बताया गया है, इस रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया है कि लगभग 1.63 लाख लोग, 1.36 लाख इंडियन ने रेनाउंस किया है अपने इंडियन सिटीजनशिप ड्यूरिंग 2021 और दे हैव ऑप्टेड फॉर USA। ठीक है, वो USA गए और इट वाज वेरी हाईएस्ट। ठीक है, ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर इट वाज वेरी हाईएस्ट। ठीक है, तो 3 सालों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा दिखाया गया यहाँ पर। ठीक है, तो जो कि आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से माइग्रेट होकर जा रहे हैं। ओके, और उसके बाद आपको देखेंगे तो USA के बाद अगर आप देखें तो कहाँ पर है? नेक्स्ट प्रेफर करते हैं ऑस्ट्रेलिया को, तीसरा प्रेफर करते हैं कनाडा को एंड चौथा प्रेफर करते हैं UK को। ओके, सो दीज आर द 4 थिंग्स, 4 कंट्रीज विच यू नो जहाँ पर जो इंडियन सिटीजन है, जो इंडिया की सिटीजनशिप को छोड़कर वहाँ पर जा रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने एक सेट ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड डेवलप किए हैं किस इंस्टीट्यूशन के लिए? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिविल सर्विस एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के लिए उन्होंने रिसेंटली ये डेवलप
डेवलप किया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विस एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के लिए इन्होंने एक सेट ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड इन्होंने डेवलप किया है। ओके, नाउ आपको मैंने तीसरा क्वेश्चन जैसा कि बता दिया पहले ही, ठीक है, कि ये 15वें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो जिनका नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि 2015 से लेकर 2021 तक के बीच में झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं, ठीक है। नाउ अभी सी हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और सी बिलोंग्स टू संथाल कम्युनिटी, और ये पहली इंडिया, सी इज द इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल वुमेन हु केम टू दिस पोस्ट, ठीक है, तो हु केम टू द हाईएस्ट पोस्ट। ओके, नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इंडियन स्टेट एंड यूटी ने रिसेंटली एक AI पावर्ड डिजिटल लोक अदालत को लॉन्च किया है, तो किस स्टेट में लॉन्च हुआ है ये, तो यहाँ पर हुआ है आपके राजस्थान में। ओके, तो सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राजस्थान में इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ओके, नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तीन चार क्वेश्चन बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिए, इनसे आपके जो न्यूज़ है वो भी लगभग क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन से हमारी न्यूज़ भी क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ मूव टू द इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल सोर्सेस न्यूज़। पहली एक्सटर्नल सोर्सेस की न्यूज़ मैंने आपके लिए ली है। ऑन 20 जुलाई 2022 इंडिया और नामीबिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है फॉर द रीलोकेशन री-इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन हिस्टोरिकल रेंज इन इंडिया, ठीक है। आपको पता है रिसेंटली ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, चीता का रिलोकेशन करने का बात किया गया है इन एमपी में, ये बात किया गया है एमपी में कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है, तो कूनो नेशनल पार्क एमपी में है, याद रखिएगा। यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चलता है कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, ये एमपी में है। ओके, नेशनल पार्क्स वगैरह आप याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, हेल्पफुल होंगी। ओके, आज के डेट में अगर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया, हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन इंडिया, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए नॉर्मल होने चाहिए, ठीक है, आपके लिए आपके मुंह पे याद होनी चाहिए, ठीक है। तो रिसेंटली ये न्यूज़ आई थी कि अभी रीलोकेशन और रीइंट्रोडक्शन करने की बात की गई है ऑफ चीता इन इंडिया। ओके, और ये एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि चीता जो था 1952 में इसको बताया गया था कि 1952 में एक रिपोर्ट के हिसाब से एक्सटिंक्ट होती चली गई, ठीक है, इसकी जो प्रजाति है, इसकी जो स्पीसीज है, ये विलुप्त होती चली गई, ठीक है, और अभी इसको वापस से रिलोकेट करने की बात की गई है, और ये हम लेके आएंगे नामीबिया से, ठीक है, नामीबिया से लेके आएंगे 8 चीता, जिसमें 4 मेल 4 फीमेल होंगी, दैट विल बी लाइकली टू रीच इन इंडिया इन अगस्त 2022, ठीक है, तो अगस्त से पहले, मतलब कि 15 अगस्त से पहले ये बोला जा रहा है कि इंडिया में आए जाएंगे, ठीक है, एंड दे विल बी रीइंट्रोड्यूस इन कूनो नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में उनको रखा जाएगा। इट सीक टू प्रमोट कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ चीता इन द हिस्टोरिकल रेंज, ठीक है, इसका मेन मकसद क्या है कि टू प्रमोट कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ चीता इन द हिस्टोरिकल रेंज वेयर दे वर एक्सटेंस स्पीसीज, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जैसा कि बताया कि 1952 के बाद से चीता एक्सटेंट हो गई है, ठीक है, तो उसके बाद से ये प्लान किया जा रहा है कि रिस्टोरेशन किया जाए, कंजर्वेशन किया जाए फॉर ऑफ चीतास, ठीक है। इंडिया एंड नामीबिया विल कोलैबोरेट ऑन एरियाज, ठीक है, तो ये इंडिया और नामीबिया क्या करेंगे, कुछ एरियाज पे फोकस करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस हो गया, पॉल्यूशन हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट हो गया, पॉल्यूशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, तो ये सारे MOU के पार्ट्स हैं, ये आपको याद रखने, ठीक है, ये पूरे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। दोनों मिलकर किस पे बात करेंगे, किस पे काम करेंगे, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, पॉल्यूशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, these are the parts of MOU. Now India has planned to introduce 8 to 10 चीता each year, ठीक है, हर साल लगभग 8 से 10 चीता को इंट्रोड्यूस करेंगे इंडिया, ये प्लान किया जा रहा है, और लगभग इन नेक्स्ट 5 ईयर अ टोटल ऑफ 50 चीता विल रीलोकेट टू इंडिया फ्रॉम नामीबिया, ठीक है, तो लगभग 50 चीता आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे इन अपकमिंग नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है, तो नेक्स्ट 5 ईयर में आपको लगभग 50 चीता आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे फ्रॉम नामीबिया, ठीक है, इन दिस एग्रीमेंट, ओके, इन दिस MOU, ओके, थ्रू दिस MOU, नॉट इन थ्रू दिस MOU, ओके। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ थी, बहुत इंपॉर्टेंट, सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है, पहली तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, आप इसको लिख लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, इन द रिसेंट वीक ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ ने अभी रिसेंटली एक चीज़ देखा है, ठीक है, एक चीज़ उन्होंने किया है रिसेंटली, क्या किया है, दे हैव किल्ड मिलियंस ऑफ हनी बीज, ठीक है, रिसेंट अभी ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ ने बहुत ज़्यादा हनी बीज को मारा है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ हनी बीज को उन्होंने किल किया है इन अ बिड टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ कैटास्ट्रॉफिक पैरासाइट्स टू इट्स ईस्टर्न टू द साउथ ईस्टर्न पार्ट्स, ठीक है, तो इन्होंने किस लिए किया है, टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कैटास्ट्रॉफिक पैरासिटिस, ठीक है, तो कैटास्ट्रॉफिक पैरासिटिस को स्प्रेड होने से रोकने के
लिए इन्होंने बहुत सारे हनी बीज को मारा है, ठीक है। हनी सेक्टर्स इन ऑस्ट्रेलिया इज अंडर ह्यूज थ्रेट, ठीक है। तो अभी आज के डेट में जो ये चीज़ें चल रही हैं, ऑस्ट्रेलियंस जो अथॉरिटीज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो हनी सेक्टर है इस पर बहुत ही एक ह्यूज थ्रेट है, बहुत ही बड़ा एक ह्यूज थ्रेट है फ्रॉम रिसेंट आउटब्रेक ऑफ डेडली वरोरा माइट्स, ठीक है, वरोरा माइट्स है। ओके, नाउ आपको ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे रिलीज इट्स एनुअल पब्लिकेशन द बेसिक रोड स्टैटिक्स ऑफ इंडिया 2018-19 ऑन द रोड सेक्टर, ठीक है। तो रिसेंटली इन्होंने एक रिलीज किया, एक नोट रिलीज किया, ठीक है, हम नोट बोल सकते हैं, रिलीज किया ऑन the basic road statistics of India 2018-19 on the road sector, ठीक है। This edition present information regarding different facets of road statistics across India during 2018-2019। ये ऐसा एडिशन था जिसने प्रेजेंट किया अबाउट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिफरेंट facets of road statistics across the country, ठीक है, across the country in 2018-2019, ठीक है। नाउ इस रिपोर्ट की क्या की फाइंडिंग्स थी वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इंडिया हैज़ अ नेटवर्क ऑफ मोर than 63,31,757 किलोमीटर ऑफ रोड, ठीक है। तो इंडिया के पास कितना है, लगभग 63,31,757 किलोमीटर की रोड है एज ऑन ऑफ मार्च 2019, ठीक है। तो ये अभी तक का सेकंड हाईएस्ट है वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड वाइड में अगर हम देखें तो सेकंड हाईएस्ट है। एंड ड्यूरिंग 1951 to 2018-19 द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड अंडर सेवरल कैटेगरी हैज इंक्रीज कॉन्सिस्टेंटली, ठीक है। तो जो अगर हम अगर आप देखें इस अभी जो पिछला हमारा सर्वे किया गया था 2018-19 में, इसके हिसाब से अगर हम 1950 और 51 का अगर हम डाटा को कंपेयर करें तो जो कंस्ट्रक्शन है रोड का ये बढ़ा है, ठीक है, ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो आपको इसमें इंक्रीज देखने को मिलेगी, ठीक है। फ्रॉम 2018 to 19 इट हैज विटनेस द ग्रोथ ऑफ 1.9% इन टर्म्स ऑफ रोड का कंस्ट्रक्शन, ठीक। तो 2018-19 में अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर देखा है कि जो ग्रोथ हुई है लगभग 1.9% ये बढ़ी है इन टर्म्स ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये रिपोर्ट में बताया गया। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस रिपोर्ट में क्या हाईलाइट की गई, दैट इज रोड ट्रांसपोर्ट डोमिनेटेड द ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। जो रोड ट्रांसपोर्ट है इट डोमिनेटेड ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन इंडिया। नाउ आपको मैं पता है 3-4 चीजें आपको मैं बताऊंगा, जैसे कि ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होगा, 3-4 चीज़ों से होगा, जैसे कि आप देख लीजिए रोड के थ्रू होगा, ठीक है, रेल के थ्रू होगा, ठीक है, एयर के थ्रू होगा या तो मैरीटाइम के थ्रू होगा, ठीक है। ये 4 ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, ठीक है। और वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर कहा जाता है, ठीक है, या तो आपका मैरीटाइम या तो आपका रोड, ठीक है। रोड से लगभग ऊपर वाली सारी जितनी नदन और ये सारी चीज़ें नदन बाउंड्रीज ऊपर वाली, ठीक है, वो किससे कवर अप हो जाएंगी, रोड से कवर होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ नीचे की, ठीक है, जो मालाबार कोस्ट हो गया, ठीक है, आपका ये सारे जो कोस्ट हैं, इधर कोचिन वाला पार्ट इधर वाला है, ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल से रीजन टच करते हैं हमारे इंडिया का। तो ये जो सारे रीजन्स हैं ना, ये जो रीजन्स हम क्या करेंगे, मैरीटाइम के थ्रू हम या तो हम नेवी के थ्रू या तो मैरीटाइम के थ्रू हम इसमें एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो जो रोड ट्रांसपोर्ट है इट्स डोमिनेटेड द ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट ने अभी तक डोमिनेट किया है ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे, ओके। मतलब कि इन तीनों जो चारों में से सबसे अभी आपको टॉप में रोड ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि हम रोड के थ्रू बहुत सारे वेरियस जगह पे हम जा सकते हैं, ठीक है, विथ हैविंग द परमिशन, ठीक है। इट कंट्रीब्यूटेड 3.06% टू GVA एज कंपेयर टू टोटल ट्रांसपोर्ट सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू ऑफ 4.58 for 2019-20 शेयर्स ऑफ रेलवे स्टैंड एट 0.74%, ठीक है। तो रेलवे अभी आपको 0.4% पर दिखा। एयरपोर्ट अगर आप ट्रांसपोर्ट अगर आप देखें तो 0.125% एंड वाटर ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो 0.08% आपको यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। तो मैं आपको बोला जैसे कि चारों में से सबसे ज़्यादा अभी तक इसमें देखने को मिला है रोड से ही ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिला है, और ये बहुत ही ज़्यादा कारगर भी साबित हुआ है, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस, हम न्यूज़पेपर को डिस्कस करते हैं। रिसेंटली आपको पता है कि द्रौपदी मुर्मू जी बन गई है इंडिया की 15th प्रेसिडेंट, ठीक है। तो 15वें प्रेसिडेंट के रूप में हमें द्रौपदी मुर्मू जी मिली हैं, ओके। और सी बिलोंग्स टू संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, और ये 2015 से 2021 का जो काल था इन्होंने कहाँ पर बिताया है, इन्होंने झारखंड के गवर्नर के पोस्ट पे इन्होंने बिताया है, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और सी बिकेम द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन टू बी अपॉइंटेड फॉर दिस पोजीशन
ठीक है। शी इज अमंग द यंगेस्ट वन, ठीक है, शी इज अमंग द यंगेस्ट वन हु रिसीव्ड 64.03% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें याद रखनी है। जो फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो प्लीज़ नोट डाउन करती जाइएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएंगे, ठीक है। आपसे पूछ ही देगा कि हाँ भाई 15वें प्रेसिडेंट जो कि सिलेक्ट की गई है इन द फॉर्म इन द द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में, वो कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। आपको पता ही नहीं होगा तो आप गलत टिक करके आ जाइएगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लेट्स सी क्या कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट नहीं मिलेंगे, ठीक है, न्यूज़ यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मूव टू द नेक्स्ट वन, देखते हैं इस पेज पे क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी नहीं है कुछ, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें फालतू यहाँ पर आती हैं, ठीक है। दूसरी तीसरी पेज लगभग फालतू ही रहती है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं अब तक जितना पढ़ा हूँ ये दूसरी तीसरी फालतू ही रहती है मेरे ख्याल से, ठीक है। 19th सेंचुरी की एक पेंटिंग थी जिसको स्टोल कर लिया गया था, जिसको चुरा लिया गया था, ठीक है। उसको रिसेंटली अभी ट्रेस किया गया है यूएस म्यूजियम में, ठीक है। और इट वाज द पेंटिंग ऑफ राजा सेरोफ जी एंड हिज सन शिवाजी, ठीक है। तो ये किसकी पेंटिंग है? शिवाजी और उनके फादर की ये पेंटिंग है, राजा सेरोफ जी की ये पेंटिंग है, जिसको स्टोलन किया गया था, ठीक है, 19th सेंचुरी में। और रिसेंटली इसको यूएस के म्यूजियम में इसको पाया गया है, ठीक है। 2006 में इस पेंटिंग को परचेज किया गया था, ठीक है। 2006 में इस पेंटिंग को परचेज किया गया था बाय अ डीलर सुभाष कपूर जी के द्वारा, ठीक है। तो जी मैं तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो बहुत बड़े क्रिमिनल थे, ठीक है, स्मगलिंग का काम करते थे, ठीक है। तो जी तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। सुभाष कपूर एक नाम के पर्सनल इंसान थे, तो उन्होंने क्या किया, इस पेंटिंग को खरीदा 2006 में। और तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा इनको 2011 में अरेस्ट किया गया ऑन द चार्ज ऑफ स्मगलिंग, ठीक है। स्मगलिंग के चार्ज में इनको अरेस्ट किया गया था ऑफ एंटीक्विटीज एंड आर्टिफैक्ट्स को स्मगल करते थे टू द अदर कंट्रीज, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली यूएस के म्यूजियम में पाई गई है, ठीक है ना। आप इसको आपको याद रखिएगा, बाद में पता चला कि यही एक बड़ा फॉर्म ले लिया, ठीक है। तो अभी रिसेंटली आप ये याद रखिएगा इन टर्म्स ऑफ आपके इस कुछ मैंने जो पॉइंट्स बताया ना कि ये पेंटिंग किसकी थी, तो शिवाजी की थी और उनके फादर राजा सिरोफ जी की थी, जो कि 2006 में कर दी गई थी सुभाष कपूर के द्वारा। और 2011 में तमिलनाडु की जो पुलिस है उन्होंने उसको इंडिविजुअल को अरेस्ट किया, विक्टिम को अरेस्ट किया ऑन द चार्ज ऑफ स्मगलिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ भी कुछ है नहीं, ओके, लेट्स सी, यहाँ भी कुछ है नहीं। ओके, प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, आप देख सकते हैं प्लास्टिक पूरे पॉन्ड में प्लास्टिक भरे हुए हैं, ठीक है। नाउ वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स इट, ठीक है। तो हम इसके रिगार्डिंग काम करने की ज़रूरत है, प्लास्टिक को थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है ना, नहीं तो बहुत ही एक ह्यूज बाउंडर यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है, ब्लंडर्स हो सकता है यहाँ पर। पेगासस के रिगार्डिंग न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है आजकल, ठीक है। पेगासस एक स्पाईवेयर है, आप सबको पता है। मैं आर्टिकल्स आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, मुझे इसके बारे में लगभग नॉलेज है, तो मैं आपको स्पाईवेयर से नहीं पढ़ाऊंगा, इस आर्टिकल से या फिर एडिटोरियल नहीं पढ़ाऊंगा, इस मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, ठीक है, एक्चुअली है क्या नहीं है, ठीक है। पेगासस एक स्पाईवेयर है जो कि एक्चुअली मैं अगर आपको बताऊँ तो ये इजरायली बेस्ड है, ठीक है। इजरायली बेस्ड एनएसओ के द्वारा इसको लाया गया था, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का ये स्पाईवेयर है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी। ये कहा भी जाता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी अगर बहुत पहले भी आई होती, अगर ये टेक्नोलॉजी मान लीजिए 2005 या फिर 2003 या उससे पहले भी अगर आई होती, तो ये जितने बड़े बड़े अटैक्स हुए हैं, 2008 में मुंबई अटैक 26/11 हुए थे जो, ठीक है, और भी बहुत सारे अटैक्स हुए हैं 1999 में, ठीक है, और इंटरनली बहुत सारे अटैक्स, पुलवामा अटैक, ठीक है। तो ये सारे अटैक्स को हम रोक सकते थे, पहले से ही प्रिवेंट कर सकते थे, ठीक है। पेगासस स्पाईवेयर एक मालवेयर, मतलब कि एक टाइप के स्पाईवेयर है, ठीक है। ये जासूसी, स्पाईवेयर का मतलब क्या होता है? जासूसी, ठीक है। ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये जो एनएसओ कंपनी है, इजरायली बेस्ड जो कंपनी है, ये क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं अगेंस्ट मिलिटेंट के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, आतंकवादी के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। उनकी जो डाटा है, उनके जो फ़ोन है, ठीक है, उनको हैक करने में इनका बहुत ज़्यादा इनको मदद मिलती है, ठीक है। कंप्यूटर को भी हैक करता है, एक्चुअली इट इज़ मेड फॉर कंप्यूटर, लेकिन इट इज़ ऑल्सो कैपेबल फॉर हैकिंग एंड्रॉयड एंड iOS वर्जन, ठीक है। तो iOS वर्जन को हैक करने में, या तो एंड्रॉयड को हैक करने में या कंप्यूटर को हैक करने में पेगासस बहुत ही ज़्यादा कारगर रहा है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स का भी यहाँ पर ये टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है इंडिया में भी लगभग 300 से ज़्यादा केस हमने देखने को मिला है आसपास, ठीक है, 300 के आसपास केस देखने को मिला है, जहाँ पर बड़े बड़े जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज का हैक किया गया फ़ोन, ठीक है,
लगभग 40 से भी ज़्यादा पत्रकार थे, उनका फ़ोन को हैक किया गया। ठीक है, तो उससे क्या मिलेगा लोगों को? ठीक है, अगर मान लीजिए अगर किसी कंट्री ने पत्रकार का फ़ोन हैक किया तो उससे क्या मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता कुछ मिलेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि हमारे प्रेसिडेंट के फ़ोन को अगर हैक करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के फ़ोन, तो ये बातें लीक होती है। ठीक है, तो अगर किसी कंट्री के प्रेसिडेंट या तो बहुत ही बड़े पद हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, इन सबको अगर हैक कीजिएगा तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन नॉर्मली अगर आप देखें तो पार्लियामेंट के मेंबर्स को आप हैक कीजिएगा, या तो जज को हैक कीजिएगा, या तो उनके या तो मीडिया को हैक कीजिएगा, तो कोई इससे आपको वो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इससे आपको कोई भी वो नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पर यही क्रिटिक्स बताई गई है। तो पहले क्या होता था ना, पेगासस में पहले होता था कि आपको एक मेल के थ्रू एक मेल आएगा, और आजकल लोग बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। ठीक है, मेल ऑफकोर्स लोग खोलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आती है उसमें। ठीक है, तो मेल खोलते हैं और जैसे ही अगर वो आप खोले हैं वैसे ही आपका जो सिस्टम है वो हैक हो जाता था। ठीक है, पेगासस यही था कि वो क्या करेंगे, मेल भेजते थे आपको, और जैसे ही आपने मेल खोला वैसे ही आपका वो सिस्टम हैक हो जाता था तुरंत। ठीक है, नाउ अभी इसके अंदर क्या कर दिया, चेंज कर दिया है, चीज़ों को चेंज कर दिया थोड़ा। अब इसमें ये क्या करते हैं, इसमें आपको एक व्हाट्सअप पे कॉल करते हैं, वो मिस कॉल के थ्रू मारेंगे, कॉल मारेंगे। ठीक है, कॉल के अंदर क्या होगा, देखिए जैसे कि आपके व्हाट्सअप में कॉल आया, कॉल आने के बाद आपके रिसीव करने से पहले वो कॉल कट जाएगा। ठीक है, कॉल कट जाएगा जब आप खोल कर देखिएगा कि व्हाट्सअप में, चलो देखता हूँ मैं किसका कॉल आया था यार। ठीक है, जब तक तो वो कॉल हट के और उसने डिलीट भी कर दिया होगा, आप में भी शो नहीं करेगा, उसका तो हट ही गया भैया। तो उसके बाद क्या होगा, आपकी फ़ोन हैक्ड हो गई है। इसका मतलब वो आप जो फ़ोन में जो भी कुछ कीजिएगा वो उसके इन्फॉर्मेशन पूरी इसको स्पाईवेयर को वो मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें एक एक्चुअली ये एक क्रिटिक्स ही है। क्या क्रिटिक्स है वो मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ें देखिए, हर एक जो पहलू होता है, हर एक एस्पेक्ट्स के दो चीज़ होती है। जैसे कि एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। अगर इसको आप पॉजिटिव के लिए यूज़ कीजिएगा, जैसे कि कंट्री के सिक्योरिटी के लिए यूज़ कीजिएगा, थ्रेट के टर्म पे यूज़ कीजिएगा, ठीक है, पीस एंड प्रोस्पेरिटीज के टर्म पे आप यूज़ कीजिएगा, तो एक बहुत अच्छा स्पाईवेयर है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर इफ़ लगा के चले, अगर आप यहाँ पर बहुत बड़ा इफ़ लगा के चले, जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत ही बड़े टेररिस्ट के पास ही ये स्पाईवेयर पहुंच जाता है, तो ये उस टाइम पे क्या होगा, उसका हो सकता है कि मिसयूज़ करें। ठीक है, हो सकता है कि ये मिसयूज़ करके उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ले। ठीक है, तो अगर ये गलत हाथों में चला जाएगा तो इसके हमें कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब देखने को मिलेंगे। इफ़ पेगासस डिड फॉल इन अ रॉन्ग हैंड, तो ये इससे कॉन्सिक्वेंसेस ख़राब होंगे। लेकिन ऐसा कहा गया कि जो इजरायली हैं उनके द्वारा ऐसा कहा गया है, इजराइल के द्वारा, कि इट वुड नॉट। ठीक है, ये गलत हाथों में ये नहीं जाएगा। हम जो पेगासस है वो बहुत ही जानी मानी कंट्रीज़ को देते हैं। ठीक है, जो कि हाँ बहुत बड़े बहुत ही मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड कंट्री हो। ठीक है, जैसे अभी आज के डेट में इंडिया के पास भी पेगासस है। ठीक है, इंडिया के पास भी इसका एक्सेस है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आर्टिकल थी, इसी आर्टिकल में थी। पेगासस के बारे में ज़्यादातर इसमें दिया हुआ था, जो कि मैंने आपको ऐसे ही वर्बली बता दिया। ठीक है, मुझे आपको बताने की इसके अंदर से ज़रूरत नहीं है। आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें इसके अंदर ही है। इजरायली बेस्ड एनओसी ग्रुप के द्वारा इसको बनाया गया, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेगी। ठीक है, लगभग जर्नलिस्ट, लॉयर्स, ये सारी चीज़ों को इंडिया में हैक किया गया इसी के थ्रू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, पूरी चीज़ें आपको इसमें यही मिलेगी और आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मैंने आपको बताया है। दैट्स इट। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। आपको पता है इंडियाज़ इंपॉर्टेंस इन श्रीलंका। ठीक है, इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है आज की डेट में इन श्रीलंका। मैंने बहुत सारे न्यूज़ में या फिर एडिटोरियल के थ्रू, आर्टिकल के थ्रू, ऐसे भी मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, और आज की डेट में व्हेन देयर इज़ नो वन, और दिस टाइम इंडिया बिकम द फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू द श्रीलंका। ठीक है, तो इस टाइम जब इकोनॉमिक क्राइसिस हमें देखने को मिले इन श्रीलंका, तो इंडिया बिकेम द फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड हैड गिवन अप्रॉक्सीमेटली 3.5 बिलियन एज अ टर्म्स ऑफ सॉफ्ट लोन। ठीक है, तो 3.5 बिलियन डॉलर की इन्होंने मदद भी की है टू श्रीलंका। ठीक है, इंस्पाइट ऑफ बहुत ज़्यादा श्रीलंका किसमें चाइना पे बिलीव करता था पहले, और चाइना पे बिलीव करने की वजह से इंडिया से बहुत सारी चीज़ों को कट ऑफ कर दिया था। जैसे ट्रेड से रिलेटेड अगर हम देख लें, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड देख लें, तो इंडिया को वहाँ से कट ऑफ कर दिया था। अब चाइना कहाँ गया भाई। ठीक है, अब चाइना कहाँ गया, ये श्रीलंका को ये भी तो सोचना चाहिए कि जो बुरे वक्त में जो साथ नहीं देता वो कहाँ जाए। ठीक है,
तो वही वाली कहानी है, ठीक है। तो श्रीलंका को अब यहाँ पर ये देखना होगा कि आपको पता है कि आपकी जो बुरी कंडीशन थी उसमें से आपको इंडिया ने ही अब लगभग मदद कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन एड्स, जैसे कि हमने लगभग बहुत सारे मतलब 50,000 ऑफ टन्स ऑफ मेट्रिक टन्स ऑफ हमने राइस भेजे, ठीक है, फ्यूल भेजे, पेट्रोलियम भेजे हमने, और एसेंशियल कमोडिटीज़ भेजे, मेडिसिन भेजे, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भेजे, और मैं आपको बता दूं जैसे कि $3.5 बिलियन ऑलरेडी हमने दे चुका है, ठीक है। और भी देने की बात की गई है, बट हमको पहले अपना हमारी करेंसी को स्टेबल करनी होगी, उसके बाद ही हम दूसरी करेंसी को दूसरे को मदद कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑथर के द्वारा इसमें बताया गया है कि इंडिया हैज़ ऑलवेज केम इन फ्रंट ऑफ श्रीलंका इन देयर क्राइसिस, ठीक है। तो हमेशा से इंडिया साथ रहा है श्रीलंका के, और एक बहुत ही बड़ा पार्टनर भी है श्रीलंका, हमारा एक बहुत ही अच्छा दोस्त भी है। लेकिन पता नहीं श्रीलंका में आज की डेट में क्या वो ट्रेंड बना हुआ है, मुझे पता नहीं चल रहा है, ठीक है, कि लोग क्या आई थिंक अपोजिट ही होते जा रहे हैं इंडिया के, ठीक है। तो ये सारे ट्रेंड वहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। इसकी वजह से आपने देखा कि ये सारे एड्स वहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान में अभी एक रिपोर्ट आई थी, मैं आपको उस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अफगानिस्तान में 69% जो पीपल हैं वो मानते हैं कि इंडिया इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। इंडिया क्या है, बेस्ट फ्रेंड है अफगानिस्तान के, और एज कम्पेयर टू चाइना और पाकिस्तान, ठीक है। अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो चाइना बहुत नीचे है, पाकिस्तान भी बहुत नीचे है। पाकिस्तान को मैं बताऊं तो उन्होंने रैंक किया था कितना 4% आई थिंक, ठीक है, और चाइना को उन्होंने रैंक किया था आई थिंक 6 या 7%, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। लेकिन 69% वो इंडिया को मानते हैं, 69% जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 69% जो लोग हैं वो मानते हैं कि इंडिया इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। और हम मानते हैं, हम किसको मानते हैं, श्रीलंका को, कि श्रीलंका इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ आर, ठीक है। हमारा सबसे अच्छा नाइबर कंट्री कौन है, वो श्रीलंका है। लेकिन पता नहीं श्रीलंका में क्या ट्रेंड बना हुआ है, लोग चाइना पे क्यों इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। चाइना की सिचुएशन अभी आप सबको पता है, ठीक है। हेनान बैंक को प्रोटेक्ट कर रही है चाइना, ठीक है। उसमें क्यों कर रही है वो भी आप सोच लीजिए। जब तरबूज से लोगों को तब तरबूज बेच के लोगों को घर दिया जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं चाइना की कंडीशन क्या हो रही है, ठीक है। और आपको पता है हिनान बैंक के सामने चाइना की गवर्नमेंट ने टैंक्स उतार दिया, ये सब आपने न्यूज़ पढ़ी होंगी, ठीक है। ये 2 दिन पहले की ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन आपको वर्बली मैं सारी चीज़ें बताता हूँ, इसी में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये अभी क्या कुछ स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे भाई। ऑफकोर्स जब प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं, रनिल विक्रमसिंघे जी उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है ऑफ श्रीलंका को, तो उनको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो कुछ स्टेप्स ऑथर ने यहाँ पर बताया है कि कुछ स्टेप्स आप लीजिए। जैसे कि पहला स्टेप्स क्या होगा, द गवर्नमेंट्स मस्ट शो दैट इट इज सीरियस अबाउट स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी बाय कंक्लूडिंग टॉक ऑन IMF प्रोग्राम्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट को सीरियस होने की यहाँ ज़रूरत है, और एक मतलब कि एक स्टेबल इकोनॉमिक स्टेब्लिश करने की ज़रूरत है बाय कंक्लूडिंग टॉक्स ऑन IMF प्रोग्राम्स, ठीक है। and will also increase taxes and utility price to the raise revenue, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर करने की ज़रूरत है, तभी जाके यहाँ पर उनकी क्या होगी, इकोनॉमी स्टेबल हो पाएगी। नाउ दूसरा क्या उन्होंने बोला, इट हैज़ टू इम्प्लीमेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स टू मेक द इकोनॉमी मोर ओपन टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, सो दैट मोर ओपन टाइप का ट्रेड हो सके और इन्वेस्टमेंट हो सके यहाँ पर, एंड अलाउ मार्केट फोर्स टू डिटरमाइन द रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। तो इट्स ऑल्सो अलाउ द market force to determine the resource allocation. Okay, this means reduction barrier to the trade and investment, ठीक है। तो यहाँ पर बैरियर को कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड और अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है तो थोड़ा बैरियर से आपको कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर टैक्सेस को आपको थोड़ा सा यहाँ पर वो करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताई गई है। नेक्स्ट चीज़ें क्या बताई गई, इट हैज़ टू बिल्ड नेशनल कॉन्सेंसस on implementing IMF programs and reforms by explaining that this is the only solution of the crisis, ठीक है। तो ये बोला गया कि it has also to build a national consensus on implementing IMF programs and reforms by explaining that this is only the solution of this crisis. Okay, next चीज़ ऑथर ने क्या कहा है कि इनको थोड़ा सा रूल ऑफ लॉ में रिस्टोरेशन करने की ज़रूरत है, और एक इन्फोर्स करने की ज़रूरत है, एक एंटी करप्शन पॉलिसीज़ को, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन पॉलिसीज़ को इन्फोर्स करने की ज़रूरत है, ठीक है। चौथा क्या बताया है कि रूल ऑफ लॉ को रिस्टोर करने की ज़रूरत है, और एक स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन पॉलिसीज़ को इन्फोर्स करने की ज़रूरत है। पांचवा चीज़ ऑथर ने क्या बताया है, इट हैज़ ऑल्सो रिसेट फॉरेन पॉलिसीज़, ठीक है। तो इनको फॉरेन पॉलिसीज़ को रिसेट करने की ज़रूरत है, और जो बहुत ज़्यादा ये चाइना पे बिलीव करते हैं ना, उनको थोड़ा सा कम करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा क्या, पूरा ही कम कर दीजिए भाई मेरी तरफ से, तो पूरा ही कम कर दीजिए, नहीं तो चाइना आपको ले डूबेगा। वो खुद का कहीं का नहीं छोड़ेगा, वो खुद का ही नहीं है, वो तो खुद के लोगों का नहीं है, तो आपका क्या, ठीक है। जो खुद का होता है वो दूसरे का भी मान लीजिए सम्मान करता है, लेकिन वो चाइना खुद का ही नहीं है, ठीक है।
खुद के जो सोच रहे हैं, हेनान बैंक के ऊपर जब उन्होंने लोगों का लोन सीज करके उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, तो अभी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्या किया, जो आसपास जितनी जो चारों तरफ जो रोड है ना उस पर टैंक चला रही है, और किसके अगेंस्ट, वो अपने लोगों के अगेंस्ट ही टैंक चला रही है। बोल रही है कि आप इसके अंदर से लोन क्या अपना ही सेविंग्स नहीं ले सकते, लोन तो दूर की बात है, अपना ही सेविंग्स नहीं ले सकते, और चाइनीज गवर्नमेंट बोलती है कि हम उसको एज अ सेविंग प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ कर लिए कुछ सालों के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिटिक्स खड़ा हो गया है। ओके, नाउ जो चीज़ें थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी। केरला में मॉन्की पॉक्स के जो केसेस थे वो देखने को मिलने लगे हैं अभी धीरे धीरे, और अभी केरला को कुछ स्टेप्स और मेजर्स लेने की ज़रूरत है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी इसके रिगार्डिंग ये वार्निंग दे चुका था, ठीक है, कि केरला में इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं, तो द डिपार्टमेंट हैज़ नीड टू वर्क, ठीक है, तो इसको काम करने की ज़रूरत है, सो दैट वी हैव टू रिड्यूस, ठीक है, हमें इसके रिगार्डिंग काम करने की ज़रूरत है, कुछ स्टेप्स और मेजर्स लेने की ज़रूरत है। ओके, नाउ पेगासस के बारे में मैंने पहले ही बता दिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। कर्नाटका टॉप्स नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स लिस्ट, ठीक है, रिसेंटली कर्नाटका ने टॉप किया है नीति आयोग का इनोवेशन इंडेक्स लिस्ट में, ठीक है। रिपोर्ट सजेस्ट स्टेप टू सिक्योर अ प्लेस अमंग टॉप 25 नेशन इन द ग्लोबल इनोवेशन रैंक, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नाटका का अपना नाम लिख लीजिए। टॉप नीति आयोग ने पब्लिश किया एक इनोवेशन इंडेक्स लिस्ट, ठीक है, इनोवेशन इंडेक्स लिस्ट, जिसमें कर्नाटका इमर्ज एट द टॉप पोजीशन, ठीक है। नाउ इसके अंदर कुछ फैक्ट्स आपको मैं बता देता हूँ, आप लिख लीजिए। और दिस इनोवेशन इट डिटरमाइंस द कैपेबिलिटीज एंड इकोसिस्टम एट सब नेशनल लेवल्स, ठीक है। ये इंडेक्स किसके द्वारा एक्चुअली रिलीज किया गया, नीति आयोग के द्वारा इसको रिलीज किया गया। पूछ देगा पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि इनोवेशन इंडेक्स लिस्ट अभी रिसेंटली रिलीज किया गया, किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन हो जाएंगे वर्ल्ड बैंक, ठीक है, और पता नहीं ना जाने कितने ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, तो सारे आपके सामने आ जाएंगे। नीति आयोग के बीच में रहेगा, ठीक है, तो आपको नहीं पता होगा तो आप कुछ और कर दीजिएगा, नीति आयोग नहीं कीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको यही से बनेगा कि कौन सा स्टेट टॉप किया इनोवेशन इंडेक्स लिस्ट में, जिसको नीति आयोग ने रिसेंटली रिलीज किया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर कर्नाटका, ठीक है, यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है। ओके, द स्टेट हैज हेल्ड दिस पोजीशन अंडर द मेजर स्टेट कैटेगरीज इन ऑल 3 एडिशंस ऑफ द इंडेक्स सो फार, ठीक है। तो ये कौन सा एडिशन है, ये तीसरा एडिशन है, और बहुत ही अच्छा पोजीशन, बहुत ही अच्छा स्कोर आपको यहाँ पर कर्नाटका को देखने को मिलेगा। 18.01% का यहाँ पर 01 यहाँ पर स्कोर देखने को मिला है ऑफ कर्नाटका, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन द इंडेक्स रिलीज ऑन थर्सडे, मणिपुर सिक्योर्ड द लीड इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल कैटेगरी में अगर आप देखें तो मणिपुर आपको आगे देखने को मिलेगा, और अगर यूटी की मैं अगर बात करूं तो चंडीगढ़ टॉप में आपको देखने को मिलेगा इन यूटी, ठीक है। कर्नाटका के बाद अगर आप देखें तो तेलंगाना हो गया, हरियाणा हो गया, उसके बाद आपको महाराष्ट्र, तमिलनाडु, एमपी, गुजरात, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सारे स्टेट आपको यहाँ इस रैंकिंग इस लिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। हालांकि अगर मैं टॉप बॉटम 3 परफॉर्मर की अगर बात करूँ तो चंडीगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, और बिहार को रखा गया है इन द बॉटम 3, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन द इंडेक्स में भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, नाउ इस इंडेक्स के अंदर ये सारी चीज़ों का बताया गया है, ठीक है। तो कुछ इंडेक्स ने कुछ मेजर्स, कुछ स्टेप्स को रिकमेंड भी किए हैं, जैसे कि इंक्रीजिंग ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर्स ऑन R&D, ठीक है, प्रमोटिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन R&D, क्लोजिंग द ऐप बिटवीन इंडस्ट्रीज एंड डिमांड्स एंड व्हाट द कंट्री प्रोड्यूस इट थ्रू इट्स एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें उसके द्वारा बताया गया है, किसके द्वारा, इंडेक्स के द्वारा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इंडिया इज वॉचिंग डेवलपमेंट नियर LSC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये किसके द्वारा कहा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है। अरविंदम बख्शी जी के द्वारा ये कहा गया है कि हम अभी ये देख रहे हैं वट एवर द डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन नियर LSC, ठीक है। तो कुछ जो भी डेवलपमेंट हो रहा है LSC में वो हम अभी भी देख रहे हैं कि, और ये एक सही संकेत नहीं है, ठीक है। हमें इसके रिगार्डिंग बात करने की ज़रूरत है, वी नीड टू टॉक, ओके। और अभी रिसेंटली 16th राउंड ऑफ टॉक हुई थी, उसमें कुछ वो ज़्यादा कंक्लूड नहीं कर पाए, ठीक है। लेट्स सी कि आगे और भी बातचीत हो और इसमें हम कुछ ना कुछ स्टेप्स लें, नहीं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ट होगा, एक इंडिया की जो सिक्योरिटी, इंडिया आज की सिक्योरिटी को ये बहुत ही ज़्यादा हर्ट पहुंचाने वाला है, ओके। तो इसकी वजह से हम ऑफकोर्स कुछ ना कुछ हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। और अगर आप देखेंगे, अगर कुछ एक्शन अगर आप नहीं लेते तो आप ये भी देखिएगा कि आने वाले टाइम में चाइना क्या करने वाला है, और भी डेवलपमेंट करेगा इन द बॉर्डर एरियाज़, ओके। नाउ आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ यहाँ पर उन्होंने बताया, एक हाईवे को बताया यहाँ पर
जो कि फ्रॉम हुंजे कंट्री इन तिब्बत टू माझा इन जिंगजियांग इन वेस्टर्न चाइना इज अमंग लगभग 345 कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का ये पार्ट है, ठीक है, जो कि यहाँ पर प्रपोज किया गया है एक न्यू नेशनल प्रोग्राम ऑफ चाइना के तहत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको पता है कि सारी चीज़ें वहाँ पर ये बन रही है, ठीक है। पेंगोंगसो लेक के पास भी कुछ वहाँ पर हमें हरकत देखने को मिला है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ों इंडिया को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। और ये MEA ने हमारे बता दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये पहले ही नोटिफाई कर दिया है कि इंडिया इज़ अवेयर ऑफ दिस, ठीक है। इंडिया इज़ वॉचिंग द डेवलपमेंट नियर LAC, ठीक है। तो हम उसके रिगार्डिंग अगर हमें कुछ एक्शन लेना पड़ा तो हम लेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने पहले ही बता दिया है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। रिसेंटली बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये बहुत ही ज़्यादा शॉक न्यूज़ हमें देखने को मिला है कि इनॉग्रेशन के 5 दिन के बाद ही एक बहुत बड़ा पोथहोल्स देखने को यहाँ पर मिला, ठीक है। 5 दिन के बाद आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर आर्टिकल में भी देख सकते हैं यहाँ पर, इफ़ द एक्सप्रेसवे बिल्ट एट द कॉस्ट ऑफ 15,000 करोड़, ठीक है। 15,000 करोड़ अगर एक एक्सप्रेसवे को बनाने में एक कॉस्ट आई है उसकी, ठीक है। और इट कैन नॉट विथस्टैंड इवन 5 डेज ऑफ रेन, ठीक है। अगर 5 दिन अगर लगातार रेन होता है और उससे अगर ये बोलते हैं ना दह जाना, ठीक है, तो दह जाता है, तो वी शुड हैव रेज द क्वेश्चन ऑन इट्स क्वालिटी, ठीक है। तो क्वालिटी के रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा हुआ है। इंजीनियर्स पे सवाल उठने लगे हैं आज के डेट में, ठीक है। अब यहाँ पर इंजीनियर पे केस होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर इंजीनियर पे केस होने वाला है भैया, ठीक है। तो इंजीनियर जिसने भी ये रोड बनाया है, अब आपकी वो जो है ना वो चलने वाली नहीं है, ठीक है। अब आपकी जो खुली है ना वो यहाँ पर आ जाएगी सामने, ठीक है। अब पता चला कि यहाँ पर भाई मान लीजिए यहाँ पर अभी ये रात में होता और यहाँ पर से कोई ट्रक निकलता तो कोई एक्सीडेंट होता तो क्या होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। तो शायद मेरे ख्याल से यहाँ पर स्ट्रक्चर भी अच्छे से नहीं डाले होंगे, तो शायद इसी वजह से ही ऐसा वहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। तो एक पोथहोल्स यहाँ पर देखने को मिला है। ये जो एक्सप्रेसवे है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये कहाँ पर है? जालौन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। जालौन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये 296 किलोमीटर का ये रोड है, ये एक्सप्रेसवे है और इसमें पोथहोल्स देखने को मिला है। ओके, नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कहाँ है, तो यूपी में है। यूपी में कहाँ है भैया? तो जालौन डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, जालौन डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ और कुछ भी आपको नहीं मिलेंगे। ओके, रशिया ने रिज्यूम कर दिया गैस सप्लाई को टू यूरोप, ठीक है। रशिया रिज्यूम्स गैस सप्लाई टू यूरोप वाया नॉर्ड स्ट्रीम, ठीक है। नॉर्ड इसको हाईलाइट कर देता हूँ, मैं इसको हाईलाइट करना भूल गया, ठीक है। यहाँ से हाँ भैया इधर आ जा। हाँ, रशिया ने रिज्यूम कर दिया। पहले रशिया ने धमकी भी दिया था कि भैया हम यूरोप को कम कर देंगे गैस सप्लाई, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही, तो अब इन्होंने बोला है कि नहीं, हम रिज्यूम करते हैं गैस सप्लाई को टू यूरोप वाया नॉर्ड स्ट्रीम, ठीक है। अभी जो हालत हो रहा है रशिया का आप देख ही सकते हैं भाई। यूक्रेन भारी पड़ गया है रशिया पे, ठीक है, मुझे कहना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली यूक्रेन बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हुआ इस वॉर में, ठीक है। और हम जो सोचे नहीं थे वो यहाँ पर होना है, ठीक है। हम सोचे थे कि रशिया तो इतनी बड़ी कंट्री है यार, और यहाँ पर हम आराम से जीत जाएंगे, बहुत ही बड़ी सुपर पावर कंट्री। लेकिन स्टिल अभी भी इसके रिजल्ट्स अभी भी नहीं आए हैं। ऑफ कोर्स वॉर इज़ ऑनगोइंग अभी भी चल रहा है, ठीक है। और मैं अब कहना पड़ेगा कि रशिया को हैवी लॉसेस हुए हैं, रशिया को हैवी लॉसेस हुए इन दिस वॉर, ठीक है। और यूक्रेन ने बहुत ही गहरी चोट पहुंचाई है इनको, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सॉफ्ट के थ्रू और हार्ड के थ्रू भी देख सकते हैं। सॉफ्ट के थ्रू जैसे सैंक्शन के तौर पे, हार्ड के थ्रू आप देखें मिलिट्री एक्टिविटी के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राउंड में जो चल रहा है उसकी वजह से जो हार्ड अगर हम ले लें, और सॉफ्ट किसकी वजह से जो आपके ऑनलाइन वगैरह सारे चल रहे हैं, तो उसकी वजह से रशिया को भी बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सैंक्शन इम्पोज किए हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूरोप, ये सारी कंट्रीज़ के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने की जरूरत है। FICCI सर्वे शोज ग्रोथ स्लोइंग टू 7%, ठीक है। नाउ FICCI ने एक यहाँ पर डाटा रिलीज की है। उन्होंने बताया है कि जो ग्रोथ है इट स्लो टू 7%, ठीक है। इन्होंने फॉरकास्ट किया था कि 2023 का जो ग्रोथ है ये लगभग 7.4 होगा। नाउ इन्होंने अपना जो फॉरकास्ट है उसको डाउनग्रेडेड कर लिया है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि नहीं, वी वॉज रॉन्ग, ठीक है। हमारा जो फोरकास्ट है ये 7.4 से नहीं होगा। नाउ इट हैज़ केम टू 7%, ओके। और ये सारी चीज़ें किस लिए आपको देखने को मिलेगी? ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इन्फ्लेशन सारा चीज़ें बताता है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको क्या बताएंगे? इन्फ्लेशन बताता है, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ नहीं है। सो अब यहाँ पर मेरे ख्याल से और कुछ है नहीं। मैं यहाँ पर गेम्स का सेक्शन आज देखा नहीं था,
तो यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ है कि नहीं। मैं यहाँ पर तो मेरे ख्याल से नहीं है। नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ओके, यहाँ कुछ नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।